अब बात करेंगे झारखंड में कांग्रेस में इन दिनों क्या कुछ चल रहा है। ये सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि नेताओं के बयान देने पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले सूची जारी हुई थी जिलाध्यक्षों की, तो काफी हंगामा हुआ था। अल्पसंख्यक नहीं होने की बात कही गई थी, तो फिर अल्पसंख्यकों को स्थान दिया गया, लेकिन उसके बाद से नेताओं के बयान नहीं आ रहे हैं। हम चलेंगे और जानेंगे अपने संवाददाता शाहनवाज से। शाहनवाज, क्या अनुशासन समिति की टेढ़ी नजर ऐसे नेताओं पर है जो लगातार इन सब मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे थे? ने कल ही एक कठोर कह सकते हैं कि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसके अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो बृजेंद्र सिंह है, उनके हवाले से ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है कल। और ये बताया गया है कि जो भी पार्टी फोरम के बाहर यानी किसी भी फॉर्मेट में मीडिया के सामने, चाहे वो डिजिटल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो या दूसरे फॉर्म में, अगर कोई ऐसी बयानबाजी, ऐसा कोई बयान देते हैं जिससे पार्टी हितों के अनुकूल नहीं जाता है, यानी पार्टी नेतृत्व के खिलाफ अगर वो बयान जाता है, पार्टी संगठन के खिलाफ वो बयान जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस बयान के देने के बाद आज ये खबर आई है पार्टी की ओर से कि कल जो अनुशासन समिति की बैठक प्रस्तावित है, करीबन दोपहर में ये बैठक होगी और तमाम जो उसके सदस्य बैठेंगे। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि अभी पिछले दिनों ही झारखंड में जो प्रदेश कमेटी है वो विस्तार ले चुका है। वो तमाम जो नई कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। कुछ जो आहट है वो अंदर से आ रही है, कुछ लोग नाखुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है और तमाम समुदायों से तमाम समीकरणों को उसमें साधने की कोशिश की गई है, लिहाजा उस तरह से मुखर विरोध की आवाज तो नहीं है, लेकिन आवाज अंदर में है, जिस आवाज को बाहर नहीं आने देने की कोशिश की जा रही है। और अनुशासन समिति कहीं न कहीं अनुशासन के बहाने ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपको अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई मुद्दा है, तो आप पार्टी फोरम में रखिए, ना कि पार्टी के बाहर जाकर रखिए और कोई इनडिसिप्लिन का मामला आ जाए जिससे आपको अनुशासन समिति के सामने पेश होना पड़े और आपके जो राजनीतिक करियर है उस पर कहीं न कहीं नुकसान हो। आपको याद होगा कि जब कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायक इसमें शामिल माने गए, जिसमें इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप का नाम आया, तो पार्टी ने तुरंत ही इन तीनों के निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी। इसी बीच में अनुशासन समिति की बैठक होती है और समिति की ओर से इन तीनों ही विधायकों को शोकॉज जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। इन दिनों ये तीनों ही विधायक कोलकाता में रहते हैं, चूंकि उनको इस तरह की जमानत की बंदिश थी कि वो कोलकाता से बाहर नहीं निकल सकते हैं। फिलवक्त ये तो झारखंड आ चुके हैं, लेकिन वो उन दिन की बात है। लेकिन जब समिति ये कहता है कि आपको अपने बात को भेजना पड़ेगा अनुशासन समिति के सामने कि आपने जो कुछ किया है उस पर आपका स्टैंड क्या है, तो कल जब ये बैठक होगी तो उस अनुशासन समिति के जवाब को भी कहीं न कहीं सुना जाएगा, एंटरटेन किया जाएगा। ये तीनों विधायक कल पहुंचेंगे, इस बात की पूरी चांसेस है, क्योंकि उनको एक बेहतर मौका मिलेगा कि अपनी बात को वो अनुशासन समिति के सामने रख सके और इसके माध्यम से वो कहीं न कहीं दिल्ली तक अपनी बात को रख सकेंगे और बता सकेंगे कि उनके साथ आखिर क्या हुआ, क्या एक्चुअल रीजन था और जो बातें कही गई उसमें कितना दम था, उस पर जो FIR किया गया उसमें कितना दम था और पार्टी ने जो बहुत जल्दबाजी में जो कदम उठाया है उसको लेकर इन 3 विधायकों का क्या कुछ स्टैंड है। लिहाजा इन तीनों ही विधायकों के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अभी जिस तरह से नई कमेटी अस्तित्व में आई है उसके बाद कहीं न कहीं अनुशासन समिति ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो नई कमेटी फॉर्म हुई है अब उसमें किसी भी इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी को कोई तकलीफ है तो पार्टी फोरम में रखिए, प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखिए, अगर प्रदेश प्रभारी आते हैं तो उसके सामने रखिए, लेकिन अनर्गल बयानबाजी आपको नहीं करने दी जाएगी, इररिलेवेंट कोई बयानबाजी नहीं करने दी जाएगी। किसी भी आप मीडियम का, किसी भी न्यूज माध्यम का उपयोग करके आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आपको बात रखनी है तो प्रॉपर चैनल रखनी होगी, प्रदेश के प्रवक्ता हैं वो अपनी बात रखेंगे, पार्टी संगठन की उन बातों को रखेंगे। लिहाजा अब कहीं अनुशासन समिति कहा जा सकता है कि फिलहाल अनुशासन समिति ने बड़बोले नेताओं की बोलती बंद कर रख दी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें कहते हैं कि गुटबाजी जो है वो चरम पर रहती है। ये अलग बात है कि उसमें जो अनुपात है वो रेशियो है, कभी कम कभी ज्यादा होता है। वर्तमान में जो कमेटी बनाई गई है इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें तमाम ऐसे लोगों को भी शामिल किया है जो कल तक प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि वो दूसरे गुट के लोग हैं। लेकिन जब नई कमेटी फॉर्म हुई है तो उन लोगों को भी उसमें जगह दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की कोशिश की गई है और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की गई है कि आप गुटबाजी के लिए कोई
जगह नहीं है, लेकिन राजनीति में अपने लिए सब लोग जमीन तलाश लेते हैं, सबकी अपनी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत इच्छाएं होती है, उसी अनुरूप काम करते हैं। लेकिन अनुशासन समिति के इस स्टैंड के बाद, इस क्लियर और स्टैंड के बाद कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि अब जो भी बयानबाजी होगी, अगर कोई पार्टी के खिलाफ बयान देता है, पार्टी फोरम के खिलाफ जाकर बयान देता है, तो उन पर कहीं ना कहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उस पर अनुशासन समिति सख्त नजर आ रही है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि अनुशासन समिति क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन इतना तय है कि अनुशासन समिति ने बड़बोले नेताओं की बोलती जरूर बंद कर दी है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।